Hello everyone, and thank you so much for giving response in my previous videos, and I hope all of you are doing good. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अब जो शॉर्ट टर्म में मार्केट का ट्रेंड कैसे राइट आने वाले 3 से 6 महीने के लिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, राइट। सेकेंडरी हम बात करेंगे कि जैसे किसी स्टॉक पे अगर कोई न्यूज़ आती है, राइट, उस न्यूज़ को प्ले कैसे करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, राइट। तो पहले हम बात करते हैं करेंटली मार्केट का जो आउटलुक है वो कैसा है। देखो, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी रेंज बाउंड है पिछले 15 से 20 दिन से। 15,500 इसकी लोअर रेंज है, 15,900 16,000 इसकी अपर रेंज है। इसी रेंज में ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। अब इस कंसोलिडेशन में देखिए दो ऑप्शन होते हैं। जब कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स अगर कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट का मतलब होता है सिर्फ एक छोटी सी रेंज में मूव करता है, उसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में, राइट। तो अब इसमें दो ऑप्शन होंगे। अगर इसने 15,900 को तोड़ के अगर इस क्लोज होता है किसी भी दिन, राइट, सपोज करिए आज निफ्टी की क्लोजिंग आई 15,950, राइट, तो वो एक ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट का मतलब है फिर वहाँ से निफ्टी आगे अपर ट्रेंड जारी करेगा और 16,200 या 16,400 तक जाएगा। वो डेटा पे डिपेंड करता है कि उस दिन का डेटा कैसा बना है। अगर इसने ब्रेकडाउन दिया 15,500 के नीचे, किसी दिन की क्लोजिंग आई 15,450, 15,425 या 15,475, उसको हम ब्रेकडाउन बोलेंगे। तो ब्रेकडाउन में फिर ये 15,200 तक का मूवमेंट तय कर सकता है, राइट। तो अभी कंसोलिडेशन फेज़ में है। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट की तरह उसको हमें प्ले करना चाहिए, अगर ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन की तरह प्ले करना चाहिए, राइट। अब बात आती है कि करेंटली जो मार्केट है उसमें कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जिसके स्टॉक्स कुछ अच्छे चल रहे हैं या आने वाले टाइम में अच्छे चल सकते हैं। करेंटली देखिए कमोडिटी साइकिल चल रही है। कमोडिटी साइकिल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्रेंड जिसमें आपके प्राइजेस लगातार किसी भी चीज़ के बढ़ते ही रहते हैं। अगर आप पिछले 1 से 1.5 साल से देखोगे, राइट, तो स्टील और जो आयरन के प्राइसेस है वो लगातार बढ़ ही रहे हैं, राइट। पिछले 8 साल में अगर मैं करेंटली बात करूँ तो जो आयरन का प्राइस है विच इज़ द हाईएस्ट इन लास्ट 8 ईयर्स, राइट, तो चाइना की थ्रू स्टील और आयरन के प्राइसेस बढ़ाए जाते हैं, राइट, और उसका सीधा इम्पैक्ट इंडियन मेटल इंडस्ट्री में पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है करेंटली में शॉर्ट टर्म में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किसी को करना है तो दैट इज़ अ मेटल सेक्टर। अब बात आती है कि मेटल सेक्टर में हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। तो मेरी नज़र में 3 कंपनीज़ है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जहाँ पे मौका मिलेगा तो मैं एक पोजीशन बनाऊँगा, राइट। पहली कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है, राइट, जिसके प्राइवेटाइजेशन की भी बातें चल रही हैं अभी। हालांकि ऐसा कोई खबर नहीं है कि किसका प्राइवेटाइजेशन कब होगा। हाँ, खबर चल रही है, कैबिनेट्स में इसके बारे में 2 बार बिल भी पास हो चुका है, बट अभी उसका कोई अप्रूवल नहीं आया कैबिनेट की तरफ से, राइट। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी अच्छा स्टेक है। साथ ही एक खबर आई थी अभी 10 दिन पहले कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने 5.75 करोड़ शेयर इस कंपनी के खरीदे हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू नियर अबाउट 782 करोड़ रुपए के आसपास है, राइट। तो अगर स्टील के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होगा, क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग की ये इंडियन मार्केट लिस्टेड सबसे बड़ी कंपनी है। अब मेटल में दो चीज़ें और आती हैं, एक आता है आयरन, दूसरा आता है आपका एल्यूमिनियम, राइट। तो मेरी जो नज़र है दूसरी जगह वो है आपकी नेशनल एल्यूमिनियम, एक कंपनी, एक मिनी रत्ना गवर्नमेंट कंपनी है ये भी, राइट। तो इसका भी करंट प्राइस नियर अबाउट 85 के आसपास चल रहा है, राइट। एंड मेरा जो इसमें आने वाले शॉर्ट टर्म में 6 महीने में टारगेट है दैट इज़ नियर अबाउट 110। मतलब अगर अभी भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 30% का गेन मिल सकता है। तीसरी जो कंपनी है वो जो मुझे पसंद है मेटल सेक्टर में दैट इज़ टाटा स्टील BSL, जिसका प्राइस 90 रुपये के आसपास है। इस स्टॉक की सबसे अच्छी खासियत, एक तो टाटा ग्रुप का स्टॉक है, राइट। फाइनेंशियली सबसे साउंड ग्रुप माना जाता है वो इंडियन मार्केट का, तो फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है ग्रुप में। दूसरा, काफ़ी टाइम से ये 85 टू 95 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। और कई बार 86 87 पे सपोर्ट लेता है, फिर 90 टू 93 तक जाता है, फिर वहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे आ जाता है। तो इस कंपनी की जो सबसे ज़्यादा चांसेस है ग्रोथ करने के, उसका एक रीज़न ये भी कि जो टाटा स्टील की जो सबसे बड़ी कंपनी है लिस्टेड इंडियन स्टॉक मार्केट में दैट इज़ टाटा स्टील। उसका जो प्राइस चल रहा है नियर अबाउट 1390 के आसपास है, वो आज उसने ऑल टाइम हाई टच किया है अपना, राइट। तो अगर पेरेंटेज कंपनी चलेगी तो सब्सिडरी भी चलेगी, बस ये है कि कब चलेगा इसका कोई एश्योरिटी नहीं है, हालांकि चलेंगे। और रही बात कमोडिटी साइकिल की, तो अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है आने वाले 1 से 1.5 साल में, आने वाले 2023 तक की मेटल या स्टील के प्राइसेस डाउन होंगे, राइट। तो स्टील मेटल सेक्टर को आप एक आने वाले शॉर्ट टर्म में एक अच्छे प्ले की तरह खेल सकते हो, राइट। सेल में जो मेरा टारगेट है दैट इज़ 185, नाल्को में नेशनल एल्यूमिनियम में जो मेरा टारगेट है दैट इज़ 110, और टाटा स्टील BSL में जो मेरा टारगेट है दैट इज़ 145, राइट।
तो ये 3 शेयर्स हैं मेटल सेक्टर में जिन पे मेरी नज़र है। जब मुझे एक अच्छी रेंज मिलेगी तो मैं इनमें पोजीशन बनाऊंगा, हालांकि अभी मैंने कोई पोजीशन बनाई नहीं है। राइट, अब बात आती है कि इन स्टॉक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कहाँ से गैदर कर सकते हो। राइट, इनकी हिस्ट्री, इनका सारा डेटा आप moneycontrol.com पे चेक कर सकते हो जाके। कंपनी की बैलेंस शीट देखनी हो आप वहाँ से हर चीज़ चेक कर सकते हो। फाइनेंशियली कंपनी कैसी है, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी का पीई रेशियो कैसा है। राइट, और मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि कोई भी पोजीशन बनाने से पहले इस कंपनी में, इन कंपनीज़ में, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स से सलाह जरूर लीजिए। अभी मेरी लास्ट वीडियो के बाद एक कॉल आया था मेरे पास, ठीक है, किसी व्यूअर का ही था कि सर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैंने उनको एक सजेशन दिया था कि आप अपनी लाइफ में ना एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को रखो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में भी कोई हो सकता है। राइट, जिस पे आपको ट्रस्ट हो। बट मैं एक सजेशन और दूंगा, किसी LIC एजेंट या SIP एजेंट के पीछे मत पड़ेगा। एक ऐसे एडवाइज़र से सलाह लिया करिए जिसको मार्केट के हर सेगमेंट की नॉलेज हो, जिसका वो प्रोफेशन हो, नॉट बिजनेस। प्रोफेशन और बिजनेस अलग अलग चीज़ें होती है। प्रोफेशन की जो खासियत होती है, जैसे मेरा प्रोफेशन है एनालिस्ट का, तो मैं अपने प्रोफेशन में खुश रहता हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं उसका बिजनेस नहीं करता हूँ। राइट, तो किसी प्रोफेशनल एक एडवाइज़र से आप सलाह लीजिए, उसको रखिए अपने साथ कि हाँ मुझे आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, मेरी रिस्क एपेटाइट इतनी है, मेरे पास इतनी कैपिटल है, मैं इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो अगर वो फाइनेंशियल एडवाइज़र अच्छा होगा तो आपको वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, वेदर इट्स रिलेटेड विद LIC, वेदर इट्स रिलेटेड विद SIP, वेदर इट्स रिलेटेड विद स्टॉक मार्केट। वो आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, आपके टर्म पे डिपेंड करता है कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। राइट, तो इस वजह से लाइफ में ना एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है। राइट, अब बात करते हैं कि कोई न्यूज़ अगर स्टॉक मार्केट में आती है तो हम उसको कैसे प्ले करते हैं। लास्ट वीक का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मैं वैसे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट ही करता हूँ। राइट, बट मैंने थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिए न्यूज़ आई स्टॉक मार्केट में कि वोडाफोन आइडिया का जो वोडाफोन ग्रुप है, जो 45% ओनर है कंपनी में, वो कंपनी में 18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है। अब वोडाफोन ग्रुप एक फॉरेन कंपनी है, तो इसके लिए FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके लिए डॉट से एक अप्रूवल लेना पड़ता है। राइट, तो डॉट ने इसका अप्रूवल दे दिया था। अब इसकी जो FDI लिमिट है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अप्रूवल आता है जो कैबिनेट के थ्रू पास होता है। राइट, तो अब उस कैबिनेट अप्रूवल के लिए वोडाफोन ने ये जो भी उसका बिल होता है वो सबमिट कर दिया था। अभी उसके पास ये अप्रूवल में 2 से 3 वीक का टाइम लगता है। राइट, तो अभी 1 वीक हुआ है, हो सकता है आने वाले 1 से 2 हफ्ते में हमें खबर मिले कि वोडाफोन ग्रुप जो है वो 18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो हुआ क्या कि जैसे ही खबर आई मार्केट में, वोडाफोन का जो स्टॉक था इट वॉज नियर अबाउट 8 रुपये 85 पैसे, वो एकदम से 8% ऊपर हो गया। अब जब तक हम लोग न्यूज़ देखते हैं तब तक वो ऑलरेडी 8% चल चुका होता है, तो हमको लगता है कि अब न्यूज़ आ चुकी है, अभी और चलेगा, हम इसमें पोजीशन बना लेते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे ही हम पोजीशन बनाते हैं, हम मतलब रिटेलर्स, उतने में क्या होता है कि जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर का मतलब होता है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक 50 से 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मार्केट में हमेशा रहता है जिनका, वो मार्केट और शेयर्स का स्टॉक या का ट्रेंड डिसाइड करते हैं कि हाँ इस स्टॉक को कब गिराना है, कब चलाना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकदम से स्टॉक गिरा दिया अगले दिन, और खबर भी आ गई उसके 15 मिनट बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने AGR मामले में भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को झटका दे दिया। मैंने जब ये खबर आई थी वोडाफोन आइडिया ग्रुप वाली, तब मैंने इस स्टॉक को नहीं खरीदा था क्योंकि मुझे मालूम था कि ये भी बहुत ऊपर है और ये मुझे नीचे मिल जाएगा। जैसे ही खबर आई सुप्रीम कोर्ट ने AGR मामले में वोडाफोन और भारती एयरटेल को झटका दिया, वैसे ही सर्किट लग गया, लोअर सर्किट लग गया शेयर में, और इसका प्राइस आ गया 9 रुपये 55 पैसे से 8 रुपये 35 पैसे, मतलब 12% नीचे आ गया, मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर। जैसे ही लोअर सर्किट लगा इस शेयर में, लोअर सर्किट पर मैंने इस शेयर को परचेज कर लिया था। ठीक है, मैंने ज़्यादा नहीं, 1,500 क्वांटिटी ली थी वैसा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, तो जब इस जो एक ये लर्निंग थी, इसको इससे ये समझ में आता है या हमें ये समझना चाहिए कि जैसे मार्केट में कोई न्यूज़ आती है ना, तो उस न्यूज़ के ऊपर हमें तुरंत प्ले नहीं करना या तुरंत रोल प्ले नहीं करना। ठीक, कोई खबर आती है, जैसे कोई खाना बनता है ना, तो खाना अगर आप उबलता खा लो तो आपका मुंह जल जाता है। उसी तरह जब कोई शेयर चल रहा होता है ना, तो चलते चलते में अगर आप पोजीशन बना लो तो आपको फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। राइट, बेटर है आप खाने को ठंडा करके खाओ। उसी तरह शेयर मुझे अगले दिन 8 रुपये 35 पैसे, 12% नीचे मिला, मैंने परचेज़ करके रख लिया। अब मुझे मालूम है कि जब भी 10 रुपये होगा मेरे पास 15% का गेन आ जाएगा और मुश्किल से 1 से 1.5 हफ्ते में ये प्राइस आपको देखने को दोबारा मिल जाएगा स्टॉक मार्केट में। राइट, तो इस तरह से क्या होता है कि आप किसी भी न्यूज़ को ऐसे प्ले कर सकते हो कि जब न्यूज़ आती है उसके बाद 1 या 2 दिन बाद उस न्यूज़ का या उस स्टॉक पे इम्पैक्ट देखा करो। अगर सपोज करो कोई न्यूज़ आ रही, 100 रुपये का शेयर था, वो 110 हो गया, तो आपको 110 पे पोजीशन बनानी ही नहीं है। राइट, वो आपको दोबारा 102 103 के आसपास मिलेगा, वहाँ पे आप पोजीशन बनाओ। 7 से 8 रुपये या 7 से 8% नीचे जो है उसमें एक स्टॉप लॉस सेट करो कि अगर 95 रुपये से नीचे गया तो मैं इस स्टॉक से निकल जाऊँ।
और आपको जो आने वाला जो न्यूज़ था अगर उसका इम्पैक्ट सही हुआ, राइट, तो उसका शॉर्ट टर्म में आपको जो गेन है वो एक अच्छा खासा 20 से 25% का गेन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से किसी भी न्यूज़ को हम स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक के ऊपर प्ले कर सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक दिस इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।